मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। ट्विटर और हुकूमत हिंद में ठन गई। आइए आज इसी पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश, अगर आपने अब तक मशरिक न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुकूमत को शक है कि पाकिस्तान और खालिस्तान के हामी ट्विटर पर एहतजाजी किसानों के ताल्लुक से पूरी इश्तियाल मुगालदा अंगेज़ी फैला रहे हैं। इस बिना पर हुकूमत ने ट्विटर से कहा कि वो 1178 अकाउंट अपने पोर्टल से हज़फ कर दें। उसकी रोशनी में ट्विटर ने 1000 से ज़्यादा अकाउंट हटा दिए हैं। 500 अकाउंट जैसा कि हुकूमत चाहती थी और दिगर 500 अकाउंट जो ट्विटर की नज़र में काबिल एतराज़ थे। गुज़श्ता महीने हुकूमत ने ऐसे 257 ट्वीट्स को हटाने को कहा था जो किसानों की तहरीक से मुताल्लिक़ थे। ट्विटर ने अब तक हुकूमत की हिदायत पर अमल किया, लेकिन बाद में अकाउंट बहाल कर दिए। ट्विटर ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट पे कहा कि उसने अकाउंट ब्लॉक नहीं किए जिनका ताल्लुक न्यूज़ मीडिया अहलकारों, सहाफ़ियों, रज़ाकारों और सियासतदानों से है, क्योंकि ऐसा करना इज़हार राय की आज़ादी के ख़िलाफ़ होता, जिसकी दस्तूर हिंद में ज़मानत दी गई है। बहरहाल हुकूमत इस मामले में उतावली हो रही है और उसने ये वाज़ह कर दिया है कि अगर ट्विटर ने उसकी हिदायत के मुताबिक अकाउंट नहीं हटाए तो उसके करता धर्ताओं को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हुकूमत ने यह भी कहा कि अमेरिका माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी को कोई इतराज़ हो तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है। अजय प्रकाश साहनी से हुई मुलाकात, जिसमें साहनी ने साफ तौर से कहा कि मुतनाज़ा हैशटैग न तो सहाफ़ी आज़ादी है और न ही आज़ादी इजहार राय है, क्योंकि गैर ज़िम्मेदाराना मवाद से सूरत हाल में इश्तियाल पैदा हो सकता है। साहनी उस पर भी नाराज़गी जताई कि ट्विटर ने वाशिंगटन में कैपिटल बिल इमारत पर हमला और 26 जनवरी को लाल किले में तशद्दुद की रिपोर्टिंग में इम्तियाज़ बढ़ता है। साहनी ने बड़ी सख्ती के साथ ट्विटर अहलकारों से कहा कि ट्विटर को सरकारी अहकाम पर अमल करना ही होगा, इस बाबत कोई बातचीत नहीं हो सकती। मुल्क का यही कानून है और अगर हुकूमत के इक़दाम से किसी को मसला है तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। मरकज़ का ख्याल है कि ट्विटर को हुकूमत की हिदायत पर फ़ौरन अमल करना चाहिए। अगर वो 10-12 दिनों के बाद हिदायत पर अमल नहीं करते तो उसे अमल आवरी नहीं समझा जाएगा। इस मुलाकात से पहले ट्विटर ने कहा कि हमने अपने उसूलों की रोशनी में उस अकाउंट के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया है जो न्यूज़ मीडिया से जुड़ी हुई शख्सियात, सहाफ़ियों, रज़ाकारों और सियासतदानों पर मुबनी है। हमारे ख्याल में ऐसा करना हिंदुस्तानी कानून के तहत बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। इस सिलसिले में ट्विटर के अहलकारों ने मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर रवि शंकर प्रसाद से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन हुकूमत ने उसे ठुकरा दिया। बुध के दिन अपने एक ब्लॉग पर ट्वीट ने कहा कि हम जिन लोगों की खिदमत करते हैं उनकी जानिब से इज़हार राय के हक़ की वकालत करते रहेंगे। हम हिंदुस्तानी क़वानीन के तहत अपनी हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। हम ट्विटर पर होने वाले मकालमात की सेहत की हिफाजत पर अहद बंद हैं और पुख्ता तौर से यकीन रखते हैं कि ट्वीट्स जारी रहना चाहिए। इस वक्त ट्विटर और हुकूमत हिंद में ठन गई है। देखना यह है कि आगे चलकर क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।